देश में हिंदू समाज का जब भी कोई त्यौहार होता है, इनकी कोई शोभा यात्रा निकलती है या ये कोई रैली निकालते हैं और उस मौका पर मुसलमानों पर हमला न हो, मस्जिद के सामने जाकर के आपत्तिजनक नारे न लगाए जाए, मुस्लिम मोहल्लों में घुस कर लोग मुसलमानों पर पत्थरबाजी न करें, ऐसा नहीं है। जब भी इनका कोई त्यौहार होता है, कोई रैली निकलती है, देश के मुख्तलिफ इलाकों और हिस्सों से इस तरह की खबरें सामने आ जाती है। इस मरतबा दुर्गा पूजा चल रहा है, देश भर में हिंदू समाज के लोग दुर्गा पूजा मना रहे हैं और इस मौका पर भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से खबरें सामने आ रही है जहां मस्जिद के सामने जाकर के इन लोगों ने तोड़फोड़ किया है, मस्जिद के सामने जाकर के इन लोगों ने आपत्तिजनक नारे लगाए हैं। कहीं मुस्लिम मोहल्लों में जाकर के इन लोगों ने मुसलमानों के घरों पर पथराव किया है, मुसलमानों के घरों से उनका मजहबी झंडा उतारकर भगवा झंडा लहराने का काम किया है। फिर दोनों तरफ से विवाद हुआ है और उसके बाद पुलिस प्रशासन एकतरफा तौर पर वन साइडेड मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, मुसलमानों के खिलाफ एक्शन ले रही है। और इसलिए सवाल जरूर बनता है कि मुसलमान भी इस देश में ईद मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं, मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं, लेकिन ये कभी भी हिंदू मेजॉरिटी एरिया में नहीं जाते हैं, ये कभी भी किसी मंदिर के सामने जाकर के हंगामा नहीं करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक नारे नहीं लगाते हैं। पुलिस इनके लिए जो रूट तय करती है उसी रूट पर अपना जुलूस निकालते हैं। और इसी वजह से आपने कभी नहीं सुना होगा कि ईद का दिन है और किसी हिंदू के घर पर मुसलमानों ने पथराव कर दिया हो या उनको कोई तकलीफ पहुंची हो, ईद उल अज़हा का मौका हो और किसी हिंदू को इन्होंने तकलीफ पहुंचाने का काम किया हो, या मुहर्रम के जुलूस ने किसी हिंदू के साथ विवाद किया हो। लेकिन जब भी इनका जो भी कोई त्यौहार होता है, कहीं ना कहीं इस तरह का मामला सामने आ ही जाता है। और ये होता कैसे है, इसके पीछे साजिश क्या होती है, स्क्रिप्ट क्या लिखी जाती है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त जब दुर्गा पूजा चल रही है, देश के कई हिस्सों से इसी तरह की खबर सामने आई है और सबसे बड़ी खबर आई है उत्तर प्रदेश के बहराइच से। बहराइच एक ऐसा जिला है जहां 56% मुसलमानों की आबादी है शहर में और तकरीबन 40% हिंदुओं की आबादी है। अगर पूरे जिला की अब बात करें तो जिला में भी मुसलमानों की 33% आबादी है और मुसलमानों का यहाँ अपना अच्छा खासा असर रसूख है। शहर में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। अब बहराइच में महसी का जो एरिया है, वहाँ इतवार के दिन हिंदू समाज के लोगों ने दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन के लिए रैली निकाली। अब ये रैली जाती है और जाते हुए ये रैली मस्जिद के सामने काफ़ी देर तक खड़े होकर हंगामा करती है, भीड़ मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाती है। और ये बयान मेरा नहीं बल्कि बहराइच के पुलिस प्रशासन का है। उन्होंने कहा कि जो विवाद शुरू हुआ, जो हिंसा शुरू हुई इस वजह से कि सबसे पहले मस्जिद के सामने जाकर के इन लोगों ने नारे लगाए, वहाँ पर खड़े होकर के इन लोगों ने काफ़ी देर तक हंगामा किया। अब मस्जिद से आगे भीड़ पहुँचती है और एक घर मिलता है, मुसलमान का घर था, उस पर हरा झंडा लगा हुआ था। गोपाल मिश्रा नाम का एक नौजवान उस घर पर चढ़ता है, छत की जो रेलिंग है उसको तोड़ देता है और हरा झंडा निकाल कर वहाँ भगवा झंडा लगाता है और नीचे भीड़ उसको उकसाती है, आपत्तिजनक नारे लगाती है, धार्मिक के स्लोगन से उसको वेलकम किया जाता है, उसको जोश दिया जाता है और इस तरह ये सब काम करता है। उसके बाद फिर भीड़ आगे बढ़ती है और मुसलमानों के खिलाफ लगातार आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं। उसके बाद फिर दोनों तरफ से या एक तरह से तसादुम शुरू हो जाता है और खबर आती है कि फायरिंग हुई और फायरिंग होते ही गोपाल मिश्रा को गोली लगी है, उसकी मौत हो जाती है। अब इस पूरे मामले में इस वीडियो को आप देखेंगे जो छत की वायरल हो रही है, तो किसी भी छत पर मुसलमान नहीं है, ये पूरा मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है और यहाँ किसी भी छत पर कोई मुसलमान नहीं दिख रहा है। अगर मुसलमानों की प्लानिंग होती हिंदू समाज पर हमला करने की, इनकी रैली को डिस्टर्ब करने की, इनकी यात्रा को वहाँ से नहीं जाने देने की, तो पहले से छत पर होते, पत्थर ला करके रखते, उन पर हमला करते, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। पूरी वीडियो में अकेले गोपाल मिश्रा दिखता है, वो छत पर जाता है, रेलिंग को तोड़ता है, हरा झंडा उतारता है, भगवा झंडा लगाता है, नीचे से भीड़ उसको उकसाती है, उसके बाद फायरिंग होती है। इसी वजह से अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि गोपाल मिश्रा पर फायरिंग किसने की, कहां से फायरिंग हुई, कहां यही जा रहा है। अमूमन ऐसा होता है जब इस तरह की रैली निकलती है, भीड़ निकलती है, तो लोग अपनी रैलियों में पहले से प्लान करके आते हैं कि मस्जिद के पास जाएंगे, हंगामा करेंगे, मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाएंगे, मुसलमानों को बोलेंगे हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना होगा, इंडिया में रहना है तो ये करना होगा, या नहीं तो मुसलमानों गद्दारों पाकिस्तान जाओ, देश छोड़ो, इस तरह के नारे लोग लगाते हैं। फिर पहले से उनको अंदाज़ा होता है कि मुसलमान हमें रोकेंगे, मना करेंगे, तो हमें ये नारा लगाते रहना है। फिर पत्थर भर के लाते हैं, मुसलमानों पर पत्थर भी फेंक देते हैं। उसके अलावा ये हथियार भी लेकर के आते हैं, तलवारें लेकर के आते हैं, बंदूक लेकर के आते हैं, फायरिंग भी कर देते हैं।
यही वजह है कि गोपाल मिश्रा पर फायरिंग के हवाले से अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि मेजॉरिटी समाज की तरफ से ही फायरिंग की गई है ताकि हिंसा और ज़्यादा भड़काई जाए और ज़्यादा बड़ा विवाद किया जाए। चुनांचे उस पर फायरिंग होती है, उसको अस्पताल में एडमिट किया जाता है, उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन जब उसका पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम को लेकर के भीड़ आती है, पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद होती है और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हज़ारों की भीड़ आ जाती है और वो भीड़ एक शोरूम में जा करके आग लगा देती है, बाइक्स को तोड़फोड़ किया जाता है, एक अस्पताल में जाकर के तोड़फोड़ किया जाता है, मुसलमानों की दुकानों को चुन चुन कर लूटा जाता है। पुलिस की मौजूदगी में सब होता है और पुलिस प्रशासन काबू पाने में नाकाम होती है। बाद में उत्तर प्रदेश के जो एजी लॉ एंड ऑर्डर है वो खुद सामने आते हैं, दौड़ते हुए नजर आते हैं, हालात को काबू करने की कोशिश करते हैं। बहराइच पुलिस काबू करने की कोशिश करती है। पुलिस की तरफ से तो शाम में ही कह दिया जाता है कि हालात काबू में है, कंट्रोल में है, किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं हुई है, लोग अफवाहें न फैलाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और अगले दिन जब सब कुछ काबू में था, किसी तरफ से कुछ भी नहीं था, पोस्टमार्टम करके उसको लाया जा रहा था, तब भीड़ बेकाबू हो जाती है और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मुसलमानों की दुकानों पर, मकानों पर हमला किया जाता है। उसके बाद फिर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया, गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और गिरफ्तारी भी एक तरफा तौर पर मुसलमानों की तरफ से हो रही है, उधर से गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जबकि वीडियो मौजूद है, सबूत मौजूद है कि कैसे दंगा हुआ, किसने भड़काया और किसने एक मुसलमान के घर के छत पर चढ़कर हरा झंडा उतारकर भगवा झंडा लहराया। अब ये मामला और बढ़ता गया। बीजेपी के नेताओं का बयान सामने आ जाता है कि एक वीडियो को दिखा करके मामला को एक तरफा रुख देने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है, बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि गोपाल मिश्रा की जो फायरिंग है वो किसी मुसलमान के मारने से हुई, जबकि कोई सबूत नहीं, बल्कि कहा यही जा रहा है कि भीड़ की तरफ से फायरिंग हुई और भीड़ वहाँ पर हिंदुओं की थी जो दुर्गा पूजा की मूर्ति के विसर्जन के लिए जा रहे थे। मुसलमान उस भीड़ में नज़र नहीं आते हैं और अब वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट की सर्विस को बंद कर दिया गया है, आसपास के पूरे इलाकों पर नज़र है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोपाल मिश्रा के गार्जियन से, उनके वालिदैन से मुलाकात की और कहा सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेताओं का रद्द अमल भी सामने आया है। योगी आदित्यनाथ का जो बयान सामने आया है वो बयान ये साफ बता रहा है कि जो हिंसा होती है, ये जो भीड़ होती है, इसके लिए खुद ये लोग जिम्मेदार हैं, दूसरे जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि इनके लिए जो रूट तय किया जाता है उस रूट से ये बाहर निकल जाते हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में चले जाते हैं। मस्जिद के सामने ये बंद करने के बजाय, मस्जिद के सामने खामोशी से गुजरने के बजाय मस्जिद के सामने जानबूझ करके रुकते हैं, हंगामा करते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा कि तमाम प्रशासन को यह आदेश दिया गया है कि जो टाइम मुकर्रर किया गया उसी टाइम में दुर्गा मूर्ति का विसर्जन हो, तमाम तरह की चीज़ें हो जाए, इसको कराया भी जाए, लेकिन टाइम के अंदर कराया जाए, ज़्यादा वक्त न लिया जाए। और साफ जो अंडरलाइन है योगी आदित्यनाथ का, उसको आप समझिए और देखिए योगी ने इस पर क्या कहा है। योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है, जनपद बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई का निर्देश दिए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने हेतु निर्देश दिए हैं। तो आखिरी की लाइन देखिए कि अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद करके समय पर प्रतिमा का विसर्जन कराना। होता क्या है कि पुलिस बहुत कम रहती है या पुलिस इनको कंट्रोल नहीं करती है और ये लोग बेकाबू हो जाते हैं। पुलिस इनको रोकने की कोशिश करते हैं, कई बार तो पुलिस पर पथराव कर देते हैं और मस्जिद के सामने आपत्तिजनक नारे लगाते हैं। इनके जो टाइम मुकर्रर किया जाता है कि इतने टाइम तक आपको विसर्जन करना है, उस टाइम तक विसर्जन नहीं करते, पूरी पूरी रात लगा देते हैं, हंगामा करते हैं, डीजे बजाते हैं, तलवारें हाथ में लेकर लहराते हैं जो इल्लीगल है, बंदूक हाथ में लेकर के लहराते हैं जो इल्लीगल है, गैर कानूनी है, वो सब काम करते हैं। और इसलिए योगी आदित्यनाथ को भी अंदाज़ा है कि कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं। योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं कि जो हिंदू संगठन है उनसे पुलिस प्रशासन बातचीत करे, उनको समझाए कि लोग माहौल को ख़राब न करे, हालात को बेकाबू न करे, चीज़ों को अपने हाथ में न ले, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए धार्मिक चीज़ों को अंजाम दे। तो योगी आदित्यनाथ का जो मैसेज है, मैसेज का जो अंडरलाइन है, जो बैन सतूर है,
है, साफ बता रहा है कि लोग अपने आप को ये समझने लगे हैं कि कानून उनके हाथ में है, वो कानून से बालातर हैं, वो जैसे चाहेंगे वैसा ही करेंगे, और उसी का नतीजा है कि बहराइच में सब हुआ। उसके अलावा दूसरे नेताओं का भी इस पर ट्वीट आया है। प्रियंका गांधी ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया और उन्होंने कहा, बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासनिक के निकष्ट होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एवं राज्य प्रशासन से अपील करती हूं कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास मिले और हिंसा रोकें, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जनता से भी मेरी अपील है कि कृपया कानून अपने हाथ में न लें और शांति बनाए रखें। और भी लोगों ने ट्वीट किया। अखिलेश यादव का भी इस पर ट्वीट आया। अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है। जनता सब समझ रही है। हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी राजनीति है, सब जानते हैं। ये उपचुनाव की दस्तक है। दिखावती कानून व्यवस्था की जगह अगर सरकार सच में पुख्ता इंतज़ाम करते तो सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा तभी जब ये सब सरकार चाहेगी। तो सारे लोग यही कह रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती कि इस पर सख्त एक्शन हो, जानबूझ कर किया जाता है। शौकत अली MIM के उत्तर प्रदेश में लीडर है, इनका बयान सामने आया। जनपद बहराइच की घटना निर्दयनीय है। अगर पुलिस सख्त होती तो घटना न होती। अब मुस्लिम समुदाय के साथ ज्यादती की जा रही है। अपराधियों को खुली छूट पुलिस प्रशासन ने दे रखी है, जो सैकड़ों मकान, दुकान, हॉस्पिटल तथा सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। प्रशासन पूरी तरह विफल है। जो सच्चाई है, लोग बयान कर रहे हैं कि बहराइच में जो कुछ हुआ पुलिस प्रशासन की वो नाकामी है, योगी सरकार की नाकामी है। और सिर्फ बहराइच में नहीं हुआ, बहराइच के अलावा बिहार में एक ज़िला है सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी में एक इलाका है बेलसंड, वहाँ भी दुर्गा पूजा की मूर्ति का विसर्जन हो रहा था। ग्रुप जा रहा था, हिंदू समाज के लोग जा रहे थे, तभी एक मस्जिद के सामने इन्होंने रात में आपत्तिजनक नारे लगाए। मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने काबिल एतराज़ स्लोगन लगाया। उसके अलावा जब मुसलमानों ने रोका कि तुम लोग यहाँ पर मत करो, मस्जिद है इसका एहतराम करो, खामोशी के साथ चले जाओ, इन लोगों ने बात नहीं मानी। फिर दोनों तरफ से तनाव हो गया। उसके बाद आगे वहाँ मुसलमानों की जो दुकानें थी उन दुकानों को इन लोगों ने जला दिया, उसमें आग के हवाले कर दिया। एक दुकान थी जो किताब की दुकान थी, उसमें मजहबी किताबें रखी हुई थी, कुरान करीम के नुस्खे भी उस दुकान में रखे हुए थे। उस दुकान को भी इन लोगों ने आग के हवाले कर दिया, जिसमें काफ़ी तादाद में कुरान करीम भी जल गए, दूसरी किताबें जल गई, और 4-5 मुसलमानों की दुकान थी उसको इन लोगों ने आग लगा दिया। और अब खबर यह आ रही है कि उस पूरे इलाके के मुसलमानों में डर का माहौल है, खौफ का माहौल है। मुसलमान अपना इलाका छोड़कर इधर उधर जा रहे हैं। बजरंग दल के जो लोग हैं वो बाहर के इलाकों से यहाँ आ रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। और एक वो ऐसा एरिया भी है जहाँ मुसलमानों की आबादी कम है। किसी गाँव में 10 घर मुसलमानों का है, किसी में 50 घर है, किसी में 5 घर है। इस तरह का माहौल बना हुआ है और सब प्रशासन की वजह से होता है। हालांकि बिहार का जो पुलिस प्रशासन था नीतीश कुमार की सरकार में बहुत मजबूत माना जा रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार बेबस है, बेकाबू हैं, प्रशासन उनके हाथ में नहीं है। पुलिस जो चाहती है, जैसे चाहती है करती है। उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन का तो माहौल पहले से खराब था। और ये कुछ सच्चाई है बहराइच और सीतामढ़ी की घटना की, जो मैंने आपसे बताने की कोशिश की है। और सच्चाई यही है कि पहले से स्क्रिप्ट लिखी रहती है, पहले से लोग तैयारी करके जाते हैं, सारी चीज़ें लेकर के जाते हैं कि हमें मुस्लिम मोहल्लों से गुजरना है, मस्जिद के सामने गुजरना है, मस्जिद के सामने इस तरह का नारा लगाना है। जब मस्जिद के सामने हम मुसलमानों को चिढ़ाएंगे, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाएंगे, तो यकीनी तौर पर मुसलमानों को गुस्सा आएगा, उनको बर्दाश्त नहीं होगा। मस्जिद के आसपास मुसलमानों का घर होता है, वो आकर के हमें समझाएंगे, कहेंगे तुम लोग मत करो। और जब बहस होगी, बातचीत होगी, तो जब बहस होती है, बातचीत होती है, तो यकीनी तौर पर गुस्सा होता है। फिर गुस्सा का जैसे माहौल बनेगा, उन पर पत्थर फेंकना है, उन पर हमला करना है। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि मुसलमानों का घर है, मोहल्ला है, अगर वो पत्थर बरसाते हैं मान लीजिए, तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर पत्थर होता है। लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो गाड़ियों में आ रहे हैं, उनके पास अगर पत्थर है, उनके पास अगर हथियार है, उनके पास अगर बंदूक है, तो इसका मतलब साफ है कि पहले से प्लानिंग करके आए थे, पहले से तैयारी करके आए थे। उनको अंदाज़ा था कि वहाँ पर हम माहौल बिगाड़ेंगे, माहौल बिगड़ जाएगा, हमारी कोशिश कामयाब हो जाएगी और फिर उन पर वार करने का, हमला करने का हमें मौका मिलेगा। वरना उनकी गाड़ियों में पत्थर होने का, उनकी गाड़ियों में लाठी होने का, उनकी गाड़ियों में तलवारें होने का और
बंदूक होने का ये कौन सा जवाज बनता है। तो मतलब साफ है कि पहले से तैयारी की जाती है और मुसलमान इनके जाल का शिकार हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन शुरू में खुली छूट देती है, पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं करती है, खामोश तमाशाई बनी रहती है या किनारे हो जाती है, इनको खुली आज़ादी देती है। 2-4 घंटा के बाद जब पुलिस प्रशासन को लगता है कि लोगों ने अपना काम कर लिया, तब पुलिस प्रशासन एक्टिव होती है और उसमें भी पुलिस प्रशासन एक तरफा तौर पर ही वन साइडेड कार्रवाई करती है। दोनों तरफ के लोगों को पुलिस प्रशासन ईमानदारी से कभी भी गिरफ्तार नहीं करती है, न इस तरह पुलिस प्रशासन एक्शन लेता है। इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है इन तमाम चीज़ों के लिए, इस तरह के हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है, कैसे होता है, कैसे इसको रोका जा सकता है और कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है। फेसबुक पर मैंने देखा और मुझे देखकर बहुत अफसोस हुआ कि कुछ मुसलमान इसको मसलकी तनाज़ों में घसीट रहे हैं और कह रहे हैं कि बरेलवियों की वजह से हुआ है, बरेली ना होते तो ऐसा नहीं होता। इन्होंने अपने घर पर हरा झंडा लगाया, हरा झंडा लगाने की वजह से उसने जाकर एक वहाँ भगवा झंडा लगाया, इस वजह से ऐसा हुआ। इस तरह की जो पोस्ट है बेहद शर्मनाक है और इसका कोई जवाब नहीं बनता है। और दरअसल इस तरह की बातें लिखने वाले आरएसएस, बीजेपी और इस तरह की ताकतों के एजेंडा को सपोर्ट कर रहे हैं, बजरंग दल के गुंडों की ये हिमायत कर रहे हैं। घर पर जैसा भी झंडा हो उसको लगाने का इख्तियार है। कुछ लोग तिरंगा लगाते हैं जो भारत का झंडा है, कुछ लोग हरा झंडा लगाते हैं या ईद मिलादुन नबी का झंडा लगाते हैं, उनको लगाने का राइट है। ये भगवा झंडा लगाते हैं, आरएसएस का झंडा लगाते हैं, कुछ लोग अपनी पार्टी का झंडा लगाते हैं। तो उनका इख्तियार है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और ऐसा झंडा लगाते हैं जिसमें मस्जिद नबवी की तस्वीर होती है, गुंबद खजरा होता है, मक्का मदीना की तस्वीर होती है। तो उनका हक है, वो अपने मजहब पर बिलीव करते हैं, वो लगाते हैं। अब ये कह देना कि उन्होंने मजहबी झंडा लगाया इस वजह से ये विवाद हुआ, ये बेहद शर्मनाक बात है। उनके झंडा को एक तरह से सपोर्ट करने वाला है। जो लोग अपने घरों पर झंडा नहीं लहराते हैं उनके घरों पर भी झंडा लगाते हैं। पिछले कई सालों में हमने लगातार रिपोर्ट कर आपको दिखाया कि लोग शोभा यात्रा के मौका पर मस्जिद के सामने से गुजरते हैं, मस्जिद के सामने उतर करके आपत्तिजनक नारे लगाते हैं और मस्जिद के गुंबद पर, मीनारों पर इन लोगों ने भगवा झंडा लगाया। उस मीनार पर कोई भी हरा झंडा नहीं लगा हुआ था, गुंबद खजरा का झंडा नहीं लगा हुआ था, खाली था मीनार, वहाँ इन्होंने अपना भगवा झंडा लगाया। और इस तरह के मामलात लगातार सामने आए हैं। इसके लिए कोई दलील, सबूत और किसी विजुअल की ज़रूरत नहीं है। हर एक भारतीय मुसलमान के जहन में बात मौजूद है कि 10 मस्जिदों पर इन लोगों ने भगवा झंडा लहराया है। इसलिए कहना कि हरा झंडा इन लोगों ने लगा रखा था, इस तरह से विवाद हुआ, सरासर गलत है। और इस तरह की पोस्ट करने वाले हमारे शदीद दुश्मन हैं। ऐसे लोग अगर आपको मिलते हैं तो उनको समझाइए और बताइए। अगर कोई फेसबुक पर इस तरह की तहरीर लिख रहा है तब वहां करके कमेंट कीजिए कि तुम मुनाफिक का किरदार अदा कर रहे हो, मुसलमानों को आपस में लड़ा रहे हो, जबकि ज़रूरत है मुत्तहिद होने की, एक होने की। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिल्लत टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमें सपोर्ट कीजिए। फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।